उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अब यूपी में सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सड़कें आवागमन के लिए है। उन्होंने कहा, कानून का राज सबके लिए समान है, इसलिए लोग शिफ्ट में या अपने धार्मिक स्थलों पर नमाज पढ़ें। संवाद से ना मानने वालों के खिलाफ सरकार दूसरे कड़े तरीके अपनाएगी। सीएम योगी ने आगे कहा, मुस्लिमों ने मुझसे पूछा, साहब ये कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तो हमने कहा शिफ्ट में कर लो। अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। योगी आदित्यनाथ ने 2-2 कह दिया है, नमाज सड़कों पर अदा नहीं होगी। सड़कें जो है वो आवागमन के लिए है, लोगों की सुविधाओं के लिए, आने जाने के लिए है। अगर नमाज के लिए लोग उस सड़क का इस्तेमाल करते हैं तो आवागमन बाधित होता है, समस्याएं होती हैं, कई बार एम्बुलेंस फंस जाती हैं, जरूरी काम अटक जाते हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है। इस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। मेहमान है हमारे साथ कुछ मुस्लिम स्कॉलर समी आगाई जुड़े हैं। समी जी, बहुत स्वागत आपका। और आध्यात्मिक गुरु हैं आचार्य चांद्रशु महाराज। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत में समी साहब आपसे ही करूंगा। समी साहब, मुख्यमंत्री को तो सुन रहे थे आप। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करेगी। अगर घर में जगह नहीं है तो संख्या सीमित कर लेनी चाहिए, शिफ्ट में नमाज अदा की जाए। लेकिन सड़कें आवागमन के लिए है, आने जाने के लिए है। कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, जरूरी काम अटक जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान को कैसे देखते हैं आप? हाँ, सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार और अपने साथी जो पैनलिस्ट है उनको नमस्कार। हाँ, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है जी, वो उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन भारत देश एक धार्मिक प्रवृत्ति और परंपराओं का देश है, जिसमें प्रत्येक धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म के अनुसार अपने जितने भी आयोजन होते हैं उनका निर्वहन करते हैं। और आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के आयोजन हमारे देश में सड़कों पर भी होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही कांवड़ यात्रा निकाली गई, तो उससे क्या ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में समान कानून और समान अधिकार की बात है, तो कहीं सड़क जब चलने के लिए तो वो पूरी सड़क बंद कर दी जाती है कांवड़ यात्रा के दौरान। तो उनको भी ये भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही नमाज का जो प्रश्न है, तो लोग मस्जिदों में ही नमाज अदा करते हैं। और जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन आया है तो उन्होंने इस पर काफी कड़ाई से काम भी किया है। लेकिन मेरा इसमें सवाल ये है कि दूसरे अन्य जो आयोजन होते हैं उस पर उनका क्या निर्णय होगा? उस पर वो कब इस तरह की बातें करेंगे? अगर समाज में अगर कोई ऐसी स्थिति होती है और नमाज से 5 मिनट या 10 मिनट की होती है, कोई पूरे दिन नहीं चलती, कांवड़ यात्रा पूरे महीने भर तक चली, उस पर तो कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। या और भी विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं सामाजिक परिवेश में, और भी जिस तरह के आयोजन होते हैं, तमाम यात्राएं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, वो भी सब सड़कों पे निकलती हैं। उसमें तो घंटों का समय व्यतीत होता है। नमाज तो 5-10 मिनट का काम है। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं या चाहते हैं तो मुस्लिम समाज पूरी तरीके से सरकार के साथ है, सरकार की जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करेगा। लेकिन ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए, ये
बात नहीं होनी चाहिए कि एक समाज के लिए तो ये सारी पाबंदियां हो और बाकी दूसरे समाज के लिए उनको ये छूट दे दी जाए कि वो अपने धर्म अनुसार जो भी आयोजन कर सकते हैं वो उसको करें। ठीक है समी साहब, मेरा तो माननीय समी साहब आप जैसे कि कह रहे हैं, समी साहब माफ कीजिएगा मैं बहुत निवेदन से आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का अपना एक नजरिया हो सकता है, ये मुख्यमंत्री का नजरिया नहीं, ये मुख्यमंत्री का फैसला है और मुख्यमंत्री ने सलाह नहीं मांगी, मुख्यमंत्री ने फैसला सुनाया है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी और अगर प्यार से मान जाते हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं मानेंगे उनसे फिर उस तरीके से निपटा जाएगा। अब अभी आप कह रहे हैं कि सरकार का पूरा सहयोग करने के लिए आप लोग तैयार हैं, क्या आप मुस्लिम भाइयों को समझा पाएंगे, क्या आपकी तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है मुस्लिम भाइयों को कि सरकार का सहयोग करना है, सीएम जो कह रहे हैं उसको मानना है, सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी है, भीड़ नहीं जुटाना है, आप ये कह रहे हैं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को ये आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कोई भी मुस्लिम भाई सड़क पे नमाज ना अदा करे। लेकिन तस्वीरें तो ऐसी आती हैं समी साहब, ठीक है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि उनका आदेश है, तो क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं जी, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका मेरा उनको सुझाव नहीं है, मेरा अनुरोध है। तो मैंने जिस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि अन्य और भी आयोजन होते हैं उस पर भी कृपया कर। ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। आध्यात्मिक गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य जी से भी जरा बातचीत कर लेते हैं। आचार्य जी, समी जी कह रहे हैं कि सीएम ने जो फरमान सुनाया है और जो बात कही उस पर हम अमल करेंगे और तमाम वो मुस्लिम भाइयों से निवेदन भी कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज अदा ना करें, लेकिन यहां पर दोहरा रवैया ना होना चाहिए। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है, महीने भर आवागमन में समस्याएं होती हैं, नमाज 5 मिनट 10 मिनट की होती है, उसके बाद सड़कें खाली हो जाती हैं, लेकिन और भी ऐसे त्योहार होते हैं जहां पर सड़कों पर बाधा होती है, ट्रैफिक जाम होता है, तो मुख्यमंत्री उस पर भी एक्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैं सुन रहा था, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी उनकी ही आती है जी। उनको जो उचित लगता है उन्होंने कहा और जो भी उन्होंने कहा 100% सही कहा। इस बात को तो मौलाना साहब जो साथ में बैठे हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं। नमाज करना यानी अपने खुदा की इबादत करना इन लोगों के लिए है और खुदा की इबादत शांतचित्त जगह में होती है जहां मन की एकाग्रता हो। अगर नमाज अदा करते समय ही गाड़ी का शोर मचे या कहीं अलग से कोई शोर मचता रहे तो इनका मन एकाग्र खुदा के प्रति कैसे हो पाएगा, अल्लाह ताला के प्रति कैसे समर्पित हो पाएंगे सब। तो निश्चित तौर पर इनके लिए एकांत चाहिए और इनके उसके लिए लोग पास व्यवस्था भी है, इनके पास मस्जिदें हैं, इनके पास मजार है, दरगाह है, तमाम है इनके पास व्यवस्थाएं। उसके बावजूद भी इनको सड़कों में नमाज क्यों पढ़ना? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का अपील को स्वीकार करना चाहिए योगी जो कहा और इस बात को मान करके स्वतः भी राष्ट्र हित में समझ करके इन लोगों को दूरी बनाकर ये तो वही भी कह रहे हैं आचार्य जी, समी जी भी यही कह रहे हैं कि ठीक है सड़कों पर नमाज अदा ना हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सब मुस्लिमों के लिए क्यों, मुस्लिमों के त्योहार के लिए क्यों? मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। जैसे हम हिंदुओं का कावड़ यात्रा चलती है, इन्होंने अभी कहा कि योगी जी के द्वारा नहीं चल रही है, वर्षों की परंपरा से हमारी कावड़ यात्रा चल रही है और शिव भक्त लगातार अनुशासित ढंग से स्वतः ही रास्ते में किसी को कोई दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखते हुए हर शिव भक्त चलता है। और दूसरी बात, उन्होंने परंपरागत किसी त्योहार के लिए रोक नहीं लगाई। जैसे यहाँ पर कांवड़ निकालता है हिंदू समाज का, वैसे इनकी ताजिया भी निकलती है और बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, उस पर उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो पारंपरिक है वो तो चलते ही रहेंगे, पर नमाज पढ़ने का कोई शर्त नहीं है, उस पर क्या है? नमाज पारंपरिक है तो उसको पढ़िए, पारंपरिक आप मस्जिद में पढ़िए। हिंदू समाज भी अपने भगवान की पूजा करता है, हिंदू समाज भी अपने हिंदू समाज भी अपने भगवान की पूजा करता है, अपने भगवान की आराधना करता है, वो मस्जिद स्थिति वो सड़क से नहीं जाता है जब लोग ज्यादा बहुतादाद में पहुंच जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मौलाना साहब कि हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हमारे यहाँ चाहे कहीं बालाजी ले लीजिए, तिरुपति जी ले लीजिए, चाहे अन्य किसी हमारे राम जन्मभूमि में लीजिए, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ले लीजिए, वहां लाखों की संख्या में एक साथ लोग आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं सड़क में बैठ करके अगर मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहा, सड़क में बैठ करके पूजा करना शुरू कर दे। आप लोग भी इतना समझिए, पूजा करने की जगह मस्जिद है, टाइम लगे चाहे तो लगे, उसको धैर्य रखिए और धैर्य रख के अपने मस्जिद तक जाइए कि सड़क में ही बैठ जाएंगी। हिंदू समाज पूजा करने के लिए सड़क पर नहीं बैठता।
पूजा कोई नहीं कर रहा है आचार्य जी, लेकिन मेरा सिर्फ अनुरोध ये है, जैसा भी आपने कावड़ की बात कही, तो जब माननीय मोदी योगी जी ये कह रहे हैं कि सड़क चलने के लिए है, तो सड़क चलने के लिए सबके समान बात होनी चाहिए ना। नहीं तो जुलूस भी आपका ताजिया भी निकलेगा, आपके अनुशासन संवैधानिक दायरे पर आपका ताजिया भी निकलेगा, हमारी कावड़ यात्रा भी निकलेगी, आपका मुहर्रम भी मनेगा, हमारा रमजान भी मनेगा, और मेरा यहाँ पर रामनवमी, कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्माष्टमी, वो भी सब मनेगा। उन्होंने आपको त्योहार मनाने थोड़ी रोका, उन्होंने सिर्फ संवैधानिक कार्य करते थे, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका सिर्फ। आचार्य जी, मैंने अपने शुरू के उद्बोधन में ही कहा कि हमारा देश एक धार्मिक प्रवृत्ति का है, यहाँ तमाम परंपराएं आयोजन होते हैं, ठीक है, और अपने अपने धर्म के अनुसार जो हमारे संवैधानिक अधिकार है हम उसका निर्वहन भी करते हैं। मौलाना जी कहा उन्होंने कहा नमाज छोड़ अच्छा, एक एक करके आचार्य जी समझिए, मैं एक सवाल आपसे समझना चाह रहा हूँ। ये दोधारी नीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझिए समझिए एक मिनट सुनिए, 1 मिनट जी। मैं ये कहता हूं, उन्होंने कहा कह दिया मुख्यमंत्री ने कि आप नमाज अदा करना छोड़ करके आप यहाँ पर आ जाइए, पूजा करना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अपने इस्लाम धर्म के अनुसार जो आपकी परंपरा उसको न मनाइए, हिंदू धर्म के अनुसार मनाइए। उन्होंने सिर्फ इतना आप लोगों से निवेदन किया, पहले भी निवेदन कर रहे हैं, और अब नहीं माने थे, आदेशात्मक आ गया कि नमाज जो है वो नमाज अदा करने की जगह फड़क नहीं है। अच्छा आचार्य जी मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूँ। आचार्य जी छोटी सी एक बात समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जगह की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं, जितना मैं देख पाता हूँ बहुत सारी जगह है, लोग अपने घरों में नमाज अदा कर सकते हैं। अगर 6 लोग हैं तो 3 लोग नीचे हम नमाज अदा कर सकते हैं, 3 लोग छत में नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन सड़कों पर ये जो हुजूम लगता है, ये जो संख्या लगती है, इसका एक अलग उद्देश्य होता है, क्या आपको ऐसा लगता है? उद्देश्य नहीं, उद्देश्य मौलाना जी ईमानदारी स्वीकार करें, उद्देश्य लगातार जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए, कब्जा करने के लिए, इन चीजों के लगातार अपनी धार्मिक मान्यताओं को इन लोगों ने उपयोग किया है। लगातार इस बहाने न जाने कहां ये कब्रिस्तान बनाते बनाते कितनी जमीन कहां कब्जा करते रहते हैं। कब्रिस्तान पवित्र जगह है। लेकिन आचार्य जी ये भी उतना ही सच है कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से आप पूरी कौम को तो नहीं सवाल खड़ा कर सकते। पूरे लोगों को तो सवाल नहीं, मैं मेरी पूरी बात तो सुनिए आचार्य जी। कुछ लोगों की वजह से आप पूरे धर्म के समुदाय के लोगों को, पूरी कौम को आप सवाल के कटघरे में खड़े नहीं कर सकते हैं। समीर साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप ये जो कह रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट की नमाज अदा होती है, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और दूसरे धर्मों के त्योहारों को लेकर आप कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा निकाली जाती है, उस दौरान भी कावड़ यात्रा एक साइड से निकल जाती है, दूसरे साइड से ट्रैफिक पूरा सुचारू तौर पर चलता रहता है। एक बात। दूसरी बात मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, हमारा जो देश है वो तमाम धर्मों को अपनाते हुए चलता है, साथ में एक गुलदस्ता के तौर पर। पूरे विश्व में बहुत सारी मुस्लिम कंट्री है, एक आध दो मुस्लिम कंट्री के आप मुझे नाम बता दी जहां पर इस तरीके से सड़कों को जाम करके नमाज अदा की जाती हुई ईद में। देखिए, सड़क जाम करने का किसी का कोई उद्देश्य, एक देश नहीं मिलेगा समीर साहब आपको, एक देश नहीं मिलेगा। अरे हमारे देश में ही हो रहा है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं समीर साहब। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि किसी का उद्देश्य ये नहीं होता है कि सड़क जाम कर दी जाए। जब अधिक संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि नमाज शुरू हो जाती है, और ये आयोजन भी सिर्फ ईद और बकरा ईद की नमाज से ही होते हैं। समीर साहब भी झूठ बोल रहे हैं, ज्यादातर नमाज होती है तो मस्जिद में ये भी जानते हैं, गुमराह कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सड़कों पर ही पढ़ते हैं। अरे साहब, मैं क्या ये बात समीर साहब भी जानते हैं, समीर साहब आप भी जानते हैं। एक एक करके आचार्य जी सुनते हैं ना, फिर मैं आऊंगा। ये सवाल सिर्फ 2 बार पैदा होते हैं, एक ईद उल फितर पर और एक ईद उल अजहा पर, और वो भी इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि जिस प्रेमिसेस में नमाज अदा की जाती है मस्जिद में, अगर लोग संख्या से अधिक में पहुंच जाते हैं तो इसलिए वो 5 मिनट की सड़क पे नमाज अदा करते हैं। तो आप लोग मुस्लिम भाइयों को क्यों नहीं समझाते किस तरीके से सड़क जाम नहीं करना है? सुनिए, आप लोग भाइयों को ये समझाएं कि जगह की कोई कमी नहीं है भाई, और भी जगह नमाज अदा की जा सकती है, सड़क ही क्यों? अरे श्रीमान, मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री ने ये इस तरह की व्यवस्था की है, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप बता दिए कि सड़क पे नमाज अदा की जा रही हो। सरकार ने एक्शन लिया, तब आप लोग खुद से नहीं सोच रहे थे? आप लोग खुद से नहीं सोच रहे थे कि सड़क जाम हो जाएगी तो एम्बुलेंस कैसे निकलेगी, लोग कैसे निकलेंगे, कोई जरूरी काम के लिए जा रहा होगा तो अटक जाएगी? ये आप लोग खुद नहीं सोचते? ऐसा रोड ब्लॉक पूरा नहीं होता है। अगर लोग सड़क पे नमाजी पढ़ते तो आधी सड़क छोड़ दी जाती है ताकि बना रहे। समीर साहब माफ कीजिएगा, लेकिन हम इस वक्त अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं पुरानी। अभी तो इस बार ईद आई नहीं है, लेकिन पुराने फुटेज हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से सड़कें जाम होती है। पुरानी आप ये कह रहे हैं
कि सड़कें, अरे मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं साहब, कहाँ बताइए पिछले साल ये कहाँ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हाँ, तो दिखा दीजिए। आप कुछ और बोल सकते हैं, मैं कुछ और, तस्वीरें थोड़ी झूठ बोलेंगी, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को किस तरीके से सड़क जाम होती है। मैं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा आपसे, मैंने तो सिर्फ ये, मैं सिर्फ यही तर्क जानना चाह रहा हूं समीर साहब कि आप लोगों को कब अवेयरनेस आएगी इस बारे में। आप लोग अगर ये अड़ के बैठे हैं कि नहीं सड़कों पर ही नमाज अदा होगी, तो फिर सीएम ने एक्शन ले लिया। लगता है और पूरा शासन और प्रशासन का सहयोग करता है, और जब से ये व्यवस्थाएं की है मुख्यमंत्री से, तो हम फिर कह रहे हैं आपसे, एक बार पुनः मैं दोहराए देता हूं कि मैं देश और प्रदेश के सभी मुस्लिम समाज के व्यक्तियों से यह अनुरोध करता हूं कि अपनी मस्जिद में ही नमाज अदा करें, सड़क पे नमाज अदा नहीं करें। ठीक है आचार्य जी, ये तो बात नमाज की हो गई, लेकिन समी साहब एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जिस पर जोर मुझे देना होगा। ईद में सड़क पर नमाज अदा करने से अगर यातायात बाधित होता है, तो और भी ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें सड़क बाधित होती है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। कई बार देखते हैं कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो दो रूट को बंद कर दिया जाता है या रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है, लोगों को लंबा घूम के जाना पड़ता है, यह भी सही नहीं है। अब सरकार सोचे तो सभी के लिए सोचे। फिर आचार्य जी, अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आपके प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है जी। हमारे अयोध्या में जगह जगह पर बैरिकेटिंग होती थी, हमारे अयोध्या के साधु संतों ने आवाज उठाया, अब कोई विशेष परिस्थिति में ही उन बैरिकेटिंग का उपयोग होता नहीं, यातायात सरकार ने मुक्त कर दिया। निश्चित तौर पर जितना हिंदुओं का हक है, अगर किसी चीज को लगता मुस्लिम समुदाय को, उसको मांग रखना चाहिए, उसको कहना चाहिए, पर यह नई चीज नहीं होना चाहिए कि हमारी अगर गलती है तो दूसरे को सुधरे या दूसरे को तब हो। जिसकी भी होती है, जिन चीजों की समय समय पर, जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है उस समय सरकार की गाइडलाइन कांवड़िया यात्रा के लिए भी आती ही आती है, और उनके लिए भी सख्त कानून की कार्रवाई भी होती है। उपद्रवियों जो भी लोग वहां पर अगर कुछ ऐसा कुछ घटना दिखती है तो मुख्यमंत्री खुल के कहता है कि जो कोई घटना का अंजाम थोड़ी बहुत देता है वो उपद्रवी है, वो कोई कांवड़िया यात्री नहीं है, शिवभक्त हो ही नहीं सकता, उसको उपद्रवी मार करके कार्रवाई हो रही है। इस पर किसी ने विरोध नहीं किया, सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल शिवभक्त सामने होना चाहिए और शिवभक्त होकर के उसको किसी प्रकार के आरक्षण वाला काम नहीं करना चाहिए। तो इस बात की प्रशंसा इन्होंने नहीं किया एक बार में भी। हर जगह उन्होंने भी मुख्यमंत्री के रूप में भी, चाहे ईद हो चाहे मुहर्रम और रमजान हो, उसकी शुभकामना दिया, उसकी बात नहीं कहा, इतनी सी केवल बात कह दिया कि सड़क पर आप केवल नमाज अदा न करें, पूजा करने की जगह सड़क नहीं है, नमाज अदा कर इबादत करने की जगह सड़क नहीं है, आप मस्जिद पर करें। चलिए ठीक है समीर साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो फरमान सुनाया है उस पर हम अमल करेंगे, लेकिन ये सभी के लिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया समीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो मुख्यमंत्री ने अब बड़ा बयान दिया है, कहा है कि यूपी की सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी। प्यार से मान जाएंगे तो अच्छी बात है, जो लोग प्यार से नहीं मानेंगे उस हिसाब से निपटेंगे फिर, लेकिन सड़कों पर तो नमाज अदा नहीं होगी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।